एक शीर्षक स्नोवी सफेद बिल्ली का अद्भुत सफर। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी सफेद बिल्ली रहती थी जिसका नाम था स्नोवी। उसका फर बर्फ की तरह चमकता था और उसकी नीली आंखें आसमान जैसी गहरी थीं। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि स्नोवी बहुत चालाक, समझदार और दयालु थी। स्नोवी की मालकिन थी मीरा दीदी, जो अकेली रहती थी। वह रोज स्नोवी को दूध, रोटी और कभी-कभी मछली खिलाती थी। स्नोवी बदले में मीरा दीदी का घर चूहों से बचाती थी और रात को उनके पास सटकर सो जाती थी। बस एक बरसात भरी रात एक दिन गांव में बहुत जोर की बारिश हुई। नदियां उफान पर थीं और कुछ घरों में पानी घुस गया था। उसी रात स्नोवी ने बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत खिड़की से कूदी और बाहर चली गई। बरसात ने एक छोटा पिल्ला पप्पी कीचड़ में फंसा हुआ था। स्नोवी ने अपनी पूंछ से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल गई। फिर उसने जोर से म्याऊं की आवाज लगाई ताकि कोई सुन ले। थोड़ी देर में मीरा दीदी आईं और दोनों ने मिलकर पिल्ले को बचा लिया। मीरा दीदी ने कहा, स्नोवी, तुम तो सच में एक हीरो हो। नई दोस्ती। अब वो पिल्ला भी स्नोवी के साथ रहने लगा। उसका नाम रखा गया टॉमी। शुरू में दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती थी। टॉमी स्नोवी की पूंछ पकड़ लेता और स्नोवी गुस्से में फुफकारती। लेकिन धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों गांव के बच्चों के साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और पेड़ों पर चढ़ते। एक रात का रोमांच। एक दिन टॉमी खो गया। स्नोवी ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन टॉमी कहीं नहीं मिला। उसने जंगल की ओर जाना तय किया। रात अंधेरी थी, लेकिन स्नोवी की सफेद चमक से रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। वो पत्थरों पर छलांग लगाती, पत्तों में सरसराहट सुनती और आखिर एक गड्ढे में फंसे टॉमी तक पहुंच गई। उसने पंजों से मिट्टी हटाई और टॉमी को बाहर निकाला। दोनों एक दूसरे से लिपटकर घर लौट आए। खुशियों का गाँव। अब गांव में सब लोग स्नोवी की बहादुरी की बातें करने लगे। बच्चे उसके लिए दूध और बिस्किट लाने लगे। मीरा दीदी ने कहा, तुम सिर्फ एक बिल्ली नहीं, हमारे गांव की रक्षक हो। उस दिन से स्नोवी और टॉमी गांव के हीरो कहलाए। सीख, प्यार और हिम्मत।